नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए लगातार चर्चा में बना हुआ है जनसुराज और लगातार चर्चा में बने हुए हैं प्रशांत किशोर भी। देखिए इस वक़्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले जनसुराज का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिलने गया था, मुलाकात भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि मुलाकात हुई है तो फिर क्या कुछ बातचीत हुई है, वो भी हम आपको तफ़सील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के मनोज भारती जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मनोज भारती जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य सचिव से आपकी मुलाकात हो चुकी है। क्या कुछ हुआ है इस मुलाकात में? अचानक से मुख्य सचिव से मुलाकात कैसे-कैसे हो गई? आप सबको याद होगा कि 23 जुलाई को जब हम बिहार विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय हमारा एक शिष्टमंडल मुख्य सचिव से मिलने गया था। अ, उस शिष्टमंडल से जो मुलाकात हुई, उसमें हमने एक ज्ञापन दिया था मुख्य सचिव को, जिसमें हमारी जो 3 माँगें थीं, हुँ, जिसमें कि नीतीश जी के द्वारा जो वादे किए गए थे, 94 लाख लोगों को परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का, उसके अलावा जो भूमिहीनों को 3 डेसिमल ज़मीन देने की बात की गई थी और जो तीसरा था वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर था, जहाँ पर बहुत सारी अ, म मुश्किलें आ रही हैं लोगों को, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, परिवारों में बँटवारा हो रहा है और तरह-तरह की समस्याएँ आ रही हैं। हुँ, उसके साथ-साथ ही जो लोग भूमि सर्वेक्षण करवाने जा रहे हैं, उनको बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। इन सब से जो जवाब हमने बिहार सरकार से और मुख्यमंत्री से माँगा था, उसको लेकर ये ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन हुँ। को लेते समय ये बात हुई थी कि सप्ताह भर में बिहार सरकार जो उस पर एक्शन लेगी, उससे हमें जानकारी दिलवाएगी। बिल्कुल। अब इतने दिन हो गए थे, लगभग 2 सप्ताह का समय निकल गया है, इसीलिए हमने उसी ज्ञापन को लेकर मुख्य सचिव से मिलने का समय माँगा था और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इसके लिए समय दिया। ठीक है, इसी मीटिंग के लिए हम आज मुख्य सचिव जी से मिलने गए थे। ठीक है। इस मीटिंग में कितनी हमने देर उन्हें की उस ज्ञापन मुलाकात की रही? याद दिलाई। कितनी देर की मुलाकात रही? जी, भारती जी, कितनी देर की मुलाकात रही? लगभग 20 मिनट हमारी मुलाकात हुई उनसे। हुँ, हुँ। इसमें हमने हमने उन्हें उस ज्ञापन की एक कॉपी दी, उसके बारे में याद करवाया और उनसे उसका जवाब तलब किया। उनसे हुँ, कहा कि 1 सप्ताह का समय था और अभी तक बिल्कुल। हमें उसका जवाब नहीं मिला है। तो हुँ, उन्होंने बताया कि ऐसे ज्ञापन पर हमारे ज्ञापन पर उन्होंने संबंधित जितने विभाग और मंत्रालय हैं, उनको हुँ, भेज दिया है और उनसे इनपुट लिया जा रहा है। हुँ, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि जो भी इनपुट है, उसे सार्वजनिक किया जाए या फिर जनसुराज के सवालों का जवाब देते हुए हमारे ज्ञापन का जवाब दिया जाए, तो उन्होंने बिल्कुल। कहा कि हम ऐसे जवाब नहीं देते हैं, हम जनता को प्रेस के माध्यम से बताएँगे। हुँ, हमने तब उनसे कहा कि जनता को ही अगर बताना है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि 15 अगस्त को जब हमारे मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हैं, हुँ, तो उस संबोधन में वो इन 3 सवालों के जवाब से जनता को अवगत करवाएँ कि उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई ली है। ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। मुख्य सचिव ने मान ली है और उसके साथ हमने उनसे कहा है कि हुँ, अगर ऐसा नहीं हुआ कि हुँ, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जो 15 अगस्त इसका का संवेदन संबोधन है, नहीं किया तो फिर क्या? तो हम आगे की कार्रवाई उसी बेसिस पर निर्धारित करेंगे, ये हुँ, हुँ। हमने उन्हें बताया।
यानी कि आप बड़ी बात कह रहे हैं मनोज भारती जी, आप साफ-साफ यही कह रहे हैं कि आप लोग 15 अगस्त तक इंतज़ार कीजिएगा और अगर 15 अगस्त तक चीज़ें नहीं होती हैं जैसा कि आप लोग चाह रहे हैं, तो फिर क्या इसका मतलब हम ये समझें कि एक बार फिर से घेराव होगा? मुख्यमंत्री आवास पर घेराव होगा? हमने तो अभी ऑफ़िशियली उन्हें इतना ही कहा है कि हुँ, हम आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे, क्योंकि जिस विषय पर वो घेराव रोका गया था, हुँ, उस पर हमें कोई संतोषजनक उत्तर बिहार सरकार से नहीं मिला नहीं है। मिला, नहीं मिला है और और अगर अब तक 15 नहीं अगस्त मिला तक है। भी नहीं मिला अब तक और संतोषजनक अगर 15 अगस्त जवाब तक नहीं भी मिला। नहीं मिला, तो हम आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हुँ, लेकिन यहाँ पर मेरा एक छोटा-सा प्रश्न आपसे ये भी है, जैसा कि अभी आपने कहा कि अब तक हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यानी कि अब भी आप इस मुलाकात के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, नहीं है संतुष्ट। हम संतुष्ट इसलिए नहीं हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, उन सवालों के जवाब हमें अब तक नहीं मिले हैं, जबकि हुँ, हमारी समय सीमा 1 सप्ताह की थी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल और 15 अगस्त तक आपने कहा है कि आप लोग इंतज़ार भी कीजिएगा, तो इसका मतलब हम यही समझें कि उसके बाद फिर से एक बार घेराव होगा। सड़कों पर उतरेंगे प्रशांत किशोर, सड़कों पर उतरेंगे जनसुराजी। ये तो प्रशांत जी ने उसी दिन ये घोषणा कर दी थी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, और इसीलिए हमने मुख्य सचिव जी को कहा है कि हुँ, हम आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र तो होंगे मनोज भारती जी, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि एफआईआर भी हो जाती है। किस तरह से धक्का-मुक्की हुई, किस तरह से नोक-झोंक हुई और किस तरह से उसके बाद एफआईआर हुई, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। यानी कि अब आप सोचिएगा कि हमें एक बार फिर से घेराव करना है, तो फिर से इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, फिर से हो जाएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। प्रशांत जी ने पहले भी कहा था, उस दिन भी कहा था, और हम अब भी कह हुँ, रहे हैं कि अगर 15 अगस्त तक जो ज्ञापन के उठाए हुए सवालों का उत्तर नहीं आया, तो हम आगे हुँ। की कार्रवाई एज़ मेंशन्ड अर्लियर उसके लिए हम तैयार हैं और स्वतंत्र हैं, हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जनसुराज पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय हो चुका है, तो ऐसे में मेरा ये सवाल उठता है कि आपकी लगातार आवाज़ कट लोग रही है, बैठक मेरे पर ख्याल से बैठक मेरा भी कर फ़ोन रहे हैं, धीरे-धीरे अपनी तो बैटरी क्या लूज़ कर कुछ रहा तय है। हो रहा है इन बैठकों में? 1 मिनट, इस इंटरव्यू को यहीं यहाँ पे ख़त्म हाँ, करें, हाँ। समरीन। नहीं, बस 2 सवाल झटपट ले लेते हैं। भारती जी, जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि आप लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं और बैठक पर बैठक भी कर रहे हैं, क्या कुछ तय हो रहा है बैठकों में भारती जी? अ, इन बैठकों में जिला वाइज़ हर जिले से कुछ सीनियर हमारे पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है और उनसे ग्राउंड रिपोर्टिंग ली जा रही है कि ज़मीन पर जितने प्रत्याशियों ने हर विधानसभा के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है, उनके बारे में हमारे अपने पदाधिकारी क्या विचार रखते हैं। हर हुँ, ऐसे प्रत्याशी के बारे में चर्चा हो रही है और उनके बारे में ये समझा जा रहा है कि उनकी सक्रियता क्या है, लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस क्या है, हुँ। लोग उनमें से किनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। इन सारे सवालों पर हम अपने पदाधिकारियों का इनपुट ले रहे हुँ। हैं। तो अब तक कितने नामों पर आप लोगों ने मोहर लगा दी है? 50 नाम, मैं 70 नाम, 100 नाम, कितने नामों को फाइनल कर दिया है? न नामों को फाइनल करने के लिए बातचीत नहीं हो रही है। मैंने आपसे कहा अन्य नामों पर चर्चा हो रही है और हुँ, ऐसी चर्चा आज को मिलाकर 9 जिलों की हो चुकी है। 9 जिलों की हो चुकी है। जी, और आगे आने वाले 15 दिनों में ये सारे 38-40 जिलों के लिए हो जाएगी, जिसमें हम 2 पटना के
जिलों को भी ये शामिल कर रहे हैं। पटना के 2 जिलों को भी शामिल करिएगा। पटना के 3 जिले हैं, जी, उन तीनों को जी आपने शामिल कहा करने कि तो 2 को नंबर शामिल करेंगे। नंबर 40 हो जाता है, तो टोटल 40 विधानसभा क्षेत्रों विधानसभा की चर्चा हम अगले 15 दिनों में कर लेंगे। अगले 15 दिनों में कर लीजिएगा तो नाम भी फाइनल कीजिएगा। मुझे याद है मेरी बातचीत उदय सिंह मैंने जी आपसे से भी फिर हुई थी, से कहा प्रशांत समझिए। किशोर जी से भी हुई थी। सवाल एक बार हम कंप्लीट कर लें मनोज उम, भारती जी। तो उस वक़्त उन्होंने हमें ये कहा था और इशारा भी दिया था कि 15 से 31 अगस्त के बीच में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगा जनसुराज। तो उस पर कायम जी हैं हाँ, आप लोग? पहली सूची तो जारी हो जाएगी। 31 तारीख तक पहली सूची ज़रूर जारी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। चलिए मेरा अंतिम सवाल है आपसे, अंतिम सवाल है कि 8 तारीख को जनसुराज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, तो किसका भांडाफोड़ हो रहा है इस बार? 8 तारीख को हमारे कोर कमिटी की मीटिंग हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी होगी। कोर कमिटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बहुत सारी विषयों पर चर्चा बताई जाएगी, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। नहीं तो कौन है इस बार रडार पर कौन है? इस बार निशाने पर कौन होगा? जनता जानना आप चाह जल रही है भारती जी। आप जल्दी ही जान जाएँगी। जल्दी ही जान जाएँगे यानी कि थोड़ा-सा इत्मीनान, थोड़ा-सा सब्र रखना होगा। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्य तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, मनोज भारती जी ने बता दिया है कि आगे-आगे जनसुराज क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।